Hello students, welcome to the online platform Vedant Academy with me Vivek Khewal. As you all know that we are covering NCERT series from 6 to 12 of political science, and now we are on the 5th chapter of 7th class, that is called Women Change the World. औरतों ने दुनिया कैसे बदली वो सब हम जानेंगे अपने ऑक्यूपेशन के माध्यम से, अपने कुछ तौर तरीकों के माध्यम से, किस तरीके से वो दुनिया पे जो इम्पैक्ट डाला उन्होंने वो सब हम जानेंगे. इन प्रीवियस चैप्टर वी सॉ हाउ वुमेन वर्क इन होम इज नॉट रिकॉग्नाइज. पिछले चैप्टर में हमने देखा ही था कि जो औरतों का जो घरेलू कार्य था, डोमेस्टिक वर्क था, उसको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, मोस्ट वैल्यू नहीं किया गया उसको. क्यों नहीं किया गया? क्योंकि स्टीरियोटाइप्स थी कि घर का काम तो बस ऐसे ही होता है, वो तो इनका नेचुरल वो है कि औरत नेचुरली घर का काम अच्छा करती है. बट अब हम देखते हैं कि इसमें हम देखेंगे कि अपने जो ऑक्यूपेशंस हैं, एजुकेशन है, एजुकेशन के माध्यम से औरतों ने किस तरीके से उस दुनिया को बदलने का प्रयास किया, उस स्टीरियोटाइप को बदलने का प्रयास किया, जो मिथक थे, जो पूर्व धारणाएं थी समाज के मन में, उसको चेंज करने का प्रयास किया. हाउ द वुमेन वर्क इन होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाई था. वी ऑल्सो रीड, हमने ये भी पढ़ा था कि घरेलू काम काज जो है वो हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज अ फुल टाइम जॉब. कोई छुट्टी भी नहीं मिलती. आप अपनी माताओं को देख सकते हैं, अपनी बहनों को देख सकते हैं जो डोमेस्टिक वर्क संभालती हैं, घर का काम संभालती है. उनको तो ना संडे की छुट्टी, ना होली की, ना दिवाली की. खाना हर रोज बनता है, देखभाल हर रोज होती है, बच्चे रोज होते हैं, उनको संभालना ही पड़ता है. वो सब काम महिलाएं अक्सर क्या करती हैं. देयर इज नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगन्स और एंड. कोई स्पेसिफिक टाइम भी नहीं है, 24/7 का काम होता है. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क आउटसाइड द होम. इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि घर के बाहर वुमेन किस तरीके से काम करती है, मेनली जो उनका पेड वर्क है, या फिर उन्होंने जो सोसाइटी को चेंज करने के लिए अलग अलग मूवमेंट्स, कैंपेन वगैरह चलाई वो. एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशन सीम टू बी मोर सुटेबल फॉर मेन देन फॉर वुमेन. और कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे थे, कुछ कार्यभार ऐसे थे, कुछ जॉब ऐसी थी कि उनको ये समझा जाता था कि औरतें अच्छा नहीं कर सकती, इसको मैन ही अच्छा कर सकते हैं. रिसेंटली आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि अब वुमेन ऑफिसर्स जो हैं, आर्मी में वुमेन ऑफिसर्स हैं, उनको परमानेंट कमीशन मिला करेगा. परमानेंट कमीशन इन द सेंस कि अब औरत भी जनरल तक पहुंचेंगी. कैसे? क्योंकि पहले क्या होता था, शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से अगर कोई वुमेन जनरल ड्यूटी में है, जनरल ड्यूटी इन द सेंस कि उस फील्ड से जुड़ी हुई है, जो युद्ध के क्षेत्र से ताल्लुकात रखता है, तो उनको एक शॉर्ट सर्विस कमीशन था और मेजर तक ही वो पहुंच पाती थी. बाकी कोर्स में जैसे मेडिकल कोर हुई, इंजीनियरिंग कोर हुई, उसमें परमानेंट कमीशन मिल जाता था. बट जो वॉर वाली जो फील्ड है, बैटल फील्ड वाली जो कोर है आर्मी की, उसमें परमानेंट कमीशन नहीं मिला करता था. बट अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन मिलने का एक प्रावधान किया गया है. We will also learn about how women struggle for equality. हम ये भी जानेंगे कि समानता के लिए औरतों ने किस प्रकार संघर्ष किया. साथ ही साथ गेटिंग एन एजुकेशन, पहले के जमाने में, आज जितना हम समझते हैं कि एजुकेशन लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए सब समानता दिखती है, होती हुई दिखती है. हालांकि सिचुएशन अभी भी 50-50 नहीं है, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि औरतों को, लड़कियों को एजुकेशन लेने में ज्यादा दिक्कतें अब नहीं है. बट उस जमाने में बड़ी दिक्कतें होती थी. और स्टार्ट कैसे हुआ एजुकेशन का, महिलाओं के अंदर जो इनकलकेटिंग हुई वो किस तरीके से हुई. स्टिल इज वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड फॉर वुमेन. दिस चैप्टर will also briefly trace the different types of efforts made by women movement to challenge discrimination in more recent year. और हम ये भी जानेंगे कि महिलाओं के जो आंदोलन चले, अलग अलग मूवमेंट चली, उन्होंने किस तरीके से जो समाज की रूढ़िवादी सोच थी उसको किस तरह चैलेंज किया, और साथ ही साथ जो औरतों की जो स्थिति थी समाज में उसको किस प्रकार चेंज किया, बदलाव किए, वो सब हम जानेंगे. आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर को. सबसे पहले एक जनरल एग्जांपल से हम शुरू करेंगे कि रोजी मैम ने क्लास में जो 30 स्टूडेंट थे उनका एक जनरल सर्वे किया कि भाई अगर कोई ऑक्यूपेशन मैं आपको देती हूं तो आप ये बताइए कि कितने लोग समझते हैं कि ये सुटेबल फॉर मेन है और कितने लोग समझते हैं कि सुटेबल फॉर वुमेन है. पहले बात आई टीचर की. अगर टीचिंग का जॉब है तो टीचिंग के जॉब में 30 बच्चों में से 5 ने कहा कि उनके मन में एक मेल टीचर की इमेज आती है, और 25 लोगों ने कहा कि उनके मन में फीमेल टीचर की. तो ये ऑफ कोर्स ये टिल्टेड टुवर्ड्स द फीमेल हो गया, फीमेल में ज्यादा. अब एक किसान की अगर मैं बात करूं कि अगर किसान है तो वो क्या होगा, तो 30 के 30 बच्चों ने ऐसा माना कि जो इमेज उनके मन में आई फार्मर का नाम लेते ही, तो वो एक मेल फार्मर की आई, फीमेल फार्मर की नहीं आई.
फैक्ट्री वर्कर की अगर मैं बात करूं तो फैक्ट्री वर्कर में भी बच्चे टीचर की तरह अपोजिट वे में रिएक्ट किया। क्या कि 25 लोगों ने कहा, 25 स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके मन में एक मेल फैक्ट्री वर्कर की इमेज आई, और 5 ने कहा कि उनके मन में फीमेल फैक्ट्री वर्कर की इमेज आई। नर्स की अगर मैं बात करूं तो फार्मर और नर्स एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी रहे कि जिस प्रकार फार्मर में 30 के 30 ने मेल फार्मर कहा, उसी प्रकार नर्स की जब बात आई तो 30 के 30 बच्चों ने फीमेल नर्स के बारे में बात की। साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं, वैज्ञानिक की, तो 25 और 5 का रेशो रहा, 25 मेल और 5 फीमेल। और पायलट बनने की अगर मैं बात करूं तो 27 बच्चों ने कहा कि उनके मन में मेल पायलट की एक इमेज आई, और 3 ने कहा कि फीमेल पायलट की इमेज आई। तो आप समझिए कि एक स्टीरियोटाइप जो समाज में क्रिएट हो चुका है, उस स्टीरियोटाइप की वजह से लोगों के, छोटे छोटे बच्चों के जो पर्सपेक्टिव है वो किस प्रकार चेंज होता है। जैसे टीचर की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर बच्चों ने कहा टीचर फीमेल होनी चाहिए। फार्मर की अगर मैं बात करूं तो 100% बच्चों ने कहा कि मेल होना चाहिए। फैक्ट्री वर्कर की बात करूं तो उसमें ज्यादातर मेल। नर्स की अगर मैं बात करूं तो 100% फीमेल। साइंटिस्ट ज्यादातर मेल, पायलट ज्यादातर मेल। तो ये हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार समाज के जो स्टीरियोटाइप्स हैं, और जब मैं स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहा हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं कि लोगों के मन में जो पूर्व धारणा है किसी जॉब को लेके, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेके, जो पूर्व धारणा है उसी को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। क्योंकि अगर किसी के बारे में आपके मन में स्टीरियोटाइप है तो आप उसके प्रति उसी तरीके से रिएक्ट करोगे जो आपके मन में उसके प्रति पूर्व धारणाएं बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ एक डाटा है कि 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन, जो वर्किंग वुमेन है अगर हम उनकी बात करें तो 83.6% वर्किंग वुमेन कहां पे वर्क करती हैं? एग्रीकल्चर वर्क करती है। तो केवल कितना हुआ कि 16.4% ही महिलाएं ऐसी है जो नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में वर्किंग वुमेन है। तो इससे हम क्या पता चलता है कि जितने भी वर्किंग वुमेन है भारत में, जो घर के कामकाज के अलावा जो काम करती हैं, उसमें 83.6% महिलाएं एग्रीकल्चर में काम करती हैं। जैसे कि प्लांटिंग का काम हुआ, वीडिंग का काम हुआ, हार्वेस्टिंग का, थ्रेशिंग का। एंड येट व्हेन वी थिंक ऑफ ए फार्मर वी ओनली थिंक अ मैन। और फिर भी जब हम देखते हैं फार्मर के बारे में, किसान के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि 100% मेल फार्मर। जबकि हमारी महिलाएं का अगर प्रतिशत देखें तो 83.6% महिलाएं कहां काम करती हैं? एग्रीकल्चरल फील्ड में। आगे बढ़ते हैं। Fewer opportunities, rigid expectations. A lot of children in Roji मैम्स class drew women as nurse. अब देखते हैं क्या आउटकम आई कि जो वुमेन थी, ज्यादातर बच्चों ने क्या कहा कि वुमेन जो है वो एक नर्स के रूप में देखी, 100% ने मैन को आर्मी ऑफिसर के रूप में माना। The reason they did this is because they feel that outside the home, उनको कैसा लगता था कि घर के बाहर का जो काम है, वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स, की कुछ ही निश्चित कुछ काम है। अगर हम घर के बाहर के कामकाजों की बात करें तो महिलाएं कुछ ही कामों के लिए सुटेबल है। उदाहरण के तौर पर मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्स। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नर्स तो नर्सिंग का काम, केयरिंग का काम, लव एंड केयर का काम वो वुमेन अच्छा करती है मेल के कंपैरिजन में। दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल, वो ज्यादा सौम्य स्वभाव उनका रहता है और ज्यादा धैर्य उनमें होता है महिलाओं में, इसलिए नर्स का काम जो है वो महिलाएं बेटर कर सकते हैं, ऐसे कुछ लोगों का सोचना है। दिस इज लिंक टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली, ये उससे भी लिंक करता है कि परिवार में जो वुमेन का रोल है वो किस तरीके से प्ले करती हैं। सिमिलरली इट इज बिलीव्ड दैट साइंस रिक्वायर टेक्निकल माइंड, गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग टेक्निकल थिंग्स। और ये भी एक प्रिजुडाइस है, ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि महिलाएं जो तकनीकी चीजें हैं उनको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकती, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। बिकॉज सो मेनी पीपल, और ज्यादातर लोग इस चीज को बिलीव करते हैं इन स्टीरियोटाइप्स में कि मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर। और इस स्टीरियोटाइपिंग की वजह से ही बहुत सारी लड़कियां जो पायलट बनना चाहती हैं, जो साइंटिस्ट बनना चाहती है, उनको वो मोटिवेशन, वो सपोर्ट, वो मोरल नहीं दिया जाता फैमिली के द्वारा। क्योंकि फैमिलीज में भी ये स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां उन कामों के लिए नहीं बनी हुई, लड़कियों को एक सर्टेन काम ही करना चाहिए। इन मोस्ट फैमिली, ज्यादातर परिवारों की अगर मैं बात करूं, वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल, अगर एक बार वो अपना स्कूल फिनिश कर लेती हैं तो वे किस चीज के लिए इनकरेज की जाती है कि वो अब शादी कर लें, अपनी देखभाल करें, अपने परिवार की देखभाल करें, बच्चों को संभालें, यही सब उनका एक दायित्व तो रह जाता है परिवार के अनुसार। तो ये जो पूर्व धारणाएं हैं
इनको तोड़ने के लिए किस तरीके से लोगों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष की कहानी को जानते हैं। इंजन ड्राइवर्स आर मैन, यूजुअली वहां पे भी देखा था हमने, पायलट ज्यादातर मैन कहा था, और जो लोको पायलट की अगर हम बात करूं, इंजीनियर ड्राइवर जिसको बोलते हैं हम। बट 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लाकड़ा की ये कहानी है। उन्होंने किस तरीके से वो जो स्टीरियोटाइप था, जो लोगों के मन में पूर्व धारणा थी कि ये काम तो केवल पुरुष ही अच्छा कर सकते हैं, जो इंजन के ड्राइवर होते हैं वो मेल ही अच्छे हो सकते हैं, तो लक्ष्मी लाकड़ा 27 ईयर ओल्ड फ्रॉम ए पुअर ट्राइबल फैमिली, एक गरीब आदिवासी लड़की झारखंड से आई, और किस तरीके से उन्होंने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा कि केवल मेल ही लोको पायलट हो सकते हैं, इंजन के ड्राइवर हो सकते हैं। और वो क्या बनी कि पहली वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज, जो उत्तर रेलवेज है उसकी पहली महिला ड्राइवर इंजन की। कितनी बड़ी बात थी कि एक गरीब आदिवासी लड़की ने वो स्टीरियोटाइप तोड़ दिया, वो एक पूर्व धारणा तोड़ दी, जिसको शायद भारत में आज भी ज्यादातर लोग उस धारणा के साथ जीते हैं, मानते हैं। लक्ष्मी पेरेंट, जो उसके माता पिता थे वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्ट्रगल किया उस हार्डशिप को दूर करने के लिए कि ताकि उनके बच्चों को एजुकेशन मिल सके। लक्ष्मी ने जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, स्कूल में भी जो लक्ष्मी थी वो क्या करती थी, घर के कामकाज में हेल्प भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी, घर के कामकाज में हेल्प भी करती थी, और अन्य कामों में भी लगी रहती थी। She studied hard and did well and then went to get a diploma in electronics. वो अच्छी तरह पढ़ी और साथ ही साथ उन्होंने क्या लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में एक डिप्लोमा हासिल किया। She then took the railway board exam and passed it on her first attempt. उन्होंने फिर जो आरआरबी के एग्जाम्स आप देते होंगे वो एग्जाम दिया, लोको पायलट का एग्जाम दिया, और अपने पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने वो क्लियर किया। लक्ष्मी सेज, उसके पीछे उसका मोटिवेशन क्या था, उसके पीछे लक्ष्मी का एक मोटिवेशन क्या था कि हमेशा ही लक्ष्मी ने कहा कि हमेशा ही जो चुनौतियां हैं, और जब कोई आदमी या कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये कोई लड़की नहीं कर सकती, तो वो उसको चुनौती की तरह लेती थी और कहती थी मैं कर सकती हूँ। कैसे एग्जाम्पल है, लक्ष्मी हैज हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ। कई बार उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और वो सब कार्य किए जो स्टीरियोटाइप हो चुके थे समाज में केवल पुरुषों के लिए है। पहली बात कि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स ली, दूसरी चीज उन्होंने मोटरसाइकिल चलाई अपने पॉलिटेक्निक के दौरान, साथ ही साथ उन्होंने डिसाइड किया कि उनको इंजीनियर ड्राइवर ही बनना है। उन्होंने कोई ऐसे फील्ड को चुना ही नहीं जो समाज के अनुसार महिलाओं के लिए थे। उन्होंने कहा कि वो ही मैं फील्ड चुनूंगी जो समाज के अनुसार पुरुषों के लिए बने हुए हैं या पुरुषों के लिए समझे जाते हैं। हर फिलोसफी सिंपल, उसका सिंपल सी फिलोसफी है क्या, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, व्हाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। ये बड़ी अच्छी बात है और इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जब तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जब तक आप किसी काम में इंजॉय कर रहे हैं, जब तक आप अपने पेरेंट्स को अच्छी तरीके से उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी सहायता कर पा रहे हैं, तो आप वो काम क्यों नहीं कर सकते, आप वो काम कर सकते हैं। तो ये कहानी थी जो सबसे पहले हमारी इंजन ड्राइवर हैं इंडियन रेलवेज की लक्ष्मी लाकड़ा, और एक ट्राइबल महिला है, आदिवासी महिला है, तो उनकी एक कहानी थी कि उन्होंने स्टीरियोटाइप को कैसे ब्रेक किया, तोड़ा। आगे बढ़ते हैं। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. आप भी अपने जो चारों तरफ का समाज है, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, या जिस कम्युनिटी से आप आते हैं वो सब उस कम्युनिटी के लोग हैं, वो आपके ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर बनाते होंगे। ऐसा प्रेशर जो आप अपने लिए खुद महसूस ना करते हो, मगर फिर भी कई बार आपको लगता होगा कि समाज ये कहता है कि आप तो टीचर बन जाइए, आप नर्स बन जाइए, फलाने का लड़का ये कर रहा है, फलाने की लड़की ये कर रही है, तो वो सब छोटा मोटा प्रेशर आपको देखने को मिलता होगा। मगर सबसे बड़ा प्रेशर तब आ जाता है जब आपके पेरेंट्स उस चीज़ को फोर्स करें, आपके जो घर वाले हैं, आपके जो निजी रिश्तेदार हैं उस चीज़ को फोर्स करें, तब आपको लगता होगा कि नहीं यार मुझे यही कर लेना चाहिए। मगर उस टाइम पे भी अगर आप मोरल और मोटिवेशन आपका हाई है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्टीरियोटाइप को तोड़ सकते हैं। वैसी ही कहानियां यहाँ पे थी लक्ष्मी लाकड़ा जी की। It is important to understand that we live in a society in which children face pressure from the world around them. Sometimes these comes in form of demands. कई बार ये जो प्रेशर है ना, ये किस तरीके से आते हैं, जो एडल्ट हैं, हमारे जो वयस्क लोग हैं, उनकी तरफ से एक डिमांड की तरीके से आते हैं कि ये डिमांड है तुमसे, तुम्हें ये नहीं करना या तुम्हें ये करना है। और कुछ समय, अगर हम और समय की बात करें, अलग समय की बात करें, they can just be because unfair teasing by our own friends. और साथ ही साथ कई बार हमारे दोस्तों की तरफ से भी ये प्रेशर आ जाते हैं। Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary.
सही बात है, लड़कों के लिए कहा जाता है कि आपको वैसी जॉब करनी चाहिए जिसमें सैलरी हाई हो। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलिड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज। अगर वो अन्य लड़कों की तरह बिहेव नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के को नर्स बनना है, नर्सिंग का काम करना है, या किसी लड़के को टीचिंग का काम करना है, तो उनको क्या कहा जाता है कि आप तो लड़की की तरह बिहेव कर रहे हो, तो काम लड़कियों के होते हैं, वो सब उनको ये सब बातें कहकर उनको टीज किया जाता है, बुलिड किया जाता है। यू मे रिमेंबर दैट in your 6th class book you read about how boys at an early age encouraged not to cry in front। और जब हमने स्टीरियोटाइपिंग और प्रीजुडाइसिस के बारे में 6th क्लास में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि लड़कों को क्या कह के टीज किया जाता है कि लड़के हो रोना नहीं है, लड़कियां रोती है, लड़के नहीं रोते, वो सब मैंने आपको बताया भी था 6th क्लास में। तो उस चीज का जिक्र ये कर रहे हैं। अब एक कहानी और पढ़ लेते हैं। ये कहानी है जेवियर की। जेवियर 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में पास हो गया, उसका रिजल्ट आया, बट उसके मार्क्स जो है साइंस और मैथ में ज्यादा अच्छे नहीं थे, ज्यादा हाई नहीं थे, मगर उसने बहुत अच्छे किए थे। उसके जो फेवरेट सब्जेक्ट थे कुछ क्या, जैसे हिस्ट्री या लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश वगैरह भाषा के जो सब्जेक्ट थे। व्हेन हिज पेरेंट्स सॉ हिज रिपोर्ट कार्ड हाउएवर दे डिड नॉट लुक प्लीज्ड एट ऑल। उनको खुशी नहीं हुई। उनको इसलिए खुशी नहीं हुई कि उनको लगता था कि क्योंकि जेवियर एक लड़का है तो लड़के को साइंस और मैथ में अच्छा करना चाहिए था, हिस्ट्री और लैंग्वेज के पेपर में लड़कियां अच्छे करती हैं, ऐसा उनका दिमाग था। माई गुडनेस यू हैव मैनेज ओनली 65%। उसके माता पिता उसको किस तरीके से टीज कर रहे हैं, किस तरीके से उसका रिपोर्ट कार्ड देख के बातें कर रहे हैं, वो एक कहानी के माध्यम से, एक कन्वर्सेशन के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। तो जेवियर ने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि मैंने मैथ और साइंस में अच्छा नहीं किया, लेकिन इसीलिए क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। तो इस बात पे उसके माता पिता ने क्या कहा कि आप हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचो, हिस्ट्री ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, हाई सैलरी नहीं मिलेगी। उसने कहा कि मुझे साइंस और मैथ पसंद नहीं है। तो उसकी माता जी बोलती है, उसकी मम्मी बोलती है कि बी सेंसिबल सन, टेक मैथ एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड। द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज वेरी गुड। जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो जॉब है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, वो ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू एक हिस्ट्री का प्रोफेसर या कुछ भी बनने के अलावा। तो सोचिए कि किस प्रकार एक स्टीरियोटाइप घर में हो रहा था जेवियर के साथ कि उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो उसको नहीं लेने दिया गया, क्योंकि एडल्ट की तरफ से, जो उसके माता पिता थे, पेरेंट्स थे, उनकी तरफ से एक डिमांड थी कि उसको साइंस और मैथ में ज्यादा अच्छा करना चाहिए ताकि वो आगे चल के कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब वो पा सके। वो सब बातें हुई। अगली एक कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी है रमाबाई की। आपने सुना ही होगा इनका नाम, पंडिता रमाबाई। रमाबाई विद हर डॉटर कैंपेन द कोज ऑफ द वुमेन एजुकेशन। उन्होंने जो औरतों की शिक्षा है उसके लिए काफी काम किया। सी नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल भी नहीं गई, लेकिन उन्होंने पढ़ना और लिखना अपने पेरेंट्स से सीखा। सी वाज गिवन द टाइटल पंडिता, और उनको पंडिता का टाइटल भी दिया गया। क्यों दिया गया? बिकॉज सी कुड रीड एंड राइट संस्कृत। संस्कृत पढ़ भी सकती थी, लिख भी सकती थी। अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन देन वर नॉट अलाउड सच नॉलेज। तब महिलाओं को ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की जो परमिशन थी वो नहीं थी, मगर फिर भी पंडिता रमाबाई ने संस्कृत को लिखना और पढ़ना सीखा। एक अजीब या कहूँ कि उस जमाने के हिसाब से वो स्टीरियोटाइप को तोड़ने की कोशिश की गई। सी वेंट ऑन टू सेटअप अ मिशन, और उन्होंने एक मिशन सेटअप किया अन्य महिलाओं के लिए। कहाँ पे? खेड़गांव में, पुणे के पास जगह पड़ती है। 1898 में, 1898 में उन्होंने एक मिशन शुरू किया। वेयर विडोज एंड पुअर वुमेन, जो विधवा हैं या गरीब औरतें हैं, उनके लिए उन्होंने एक मिशन किया, जहां पे वो इनकरेज करती थी नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट, केवल शिक्षित होने के लिए नहीं, लिटरेट होने के लिए नहीं, बट टू बी इंडिपेंडेंट, कि उनको कुछ स्किल देना ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके, घर वालों पे डिपेंड ना रहे। देवर टोट अ वैरायटी ऑफ स्किल्स, उनको वैरायटी ऑफ स्किल्स सिखाई जाती थी, जैसे कि कारपेंट्री, टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस, स्किल्स दैट आर नॉट यूजुअली टॉट टू गर्ल्स इवन टुडे। और ऐसी कुछ स्किल जो आज भी लड़कियों के लिए नहीं सिखाई जाती, वो लड़कियों को सिखाई जाती थी ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन इन द पिक्चर ऑफ द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। रमाबाई's मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे। आज भी जो रमाबाई का मिशन है वो आज भी अच्छे से चल रहा है। ये यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की पिक्चर आप देख सकते हैं। ये रमाबाई जी ने सेटअप किया उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए जो विधवा थी, जो गरीब थी, ताकि ना केवल वो लिटरेट हो सके बल्कि कुछ स्किल भी ऐसी हासिल कर सके ताकि वो आगे चल के इंडिपेंडेंट हो सके, अपने घर वालों पे डिपेंड ना रहे। लर्निंग फॉर चेंज, गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल
सभी को स्कूल जाना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा आपके आयाम खोलती है, आपके दिमाग का, आपके समाज का, आपके आसपास का विकास करती है, उसको विकसित करती है। As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go school. आजकल हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल जाना बड़ा नॉर्मल है आज के समय में, बट थिंक अबाउट दैट टाइम कि उस जमाने में ऐसा नहीं था। Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds and not appropriate for some children. और आज हमें नहीं लगता कि ये जो नॉर्मल अफेयर लगता है एकदम बिल्कुल कि स्कूल तो जाना ही चाहिए, सभी को स्कूल जाना चाहिए और सभी स्कूल जाते भी हैं। और आज ऐसा भी नहीं है कि कुछ चिल्ड्रंस को नहीं जाना चाहिए, कुछ चिल्ड्रन को जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें, जो पढ़ने लिखने की जो स्किल थी वो केवल कुछ के लिए ही थी, कुछ ही लोग ऐसा कर पाते थे पुराने जमाने में। ज्यादातर बच्चे क्या करते थे, अपनी जो फैमिली का काम है, अपने जो एल्डर से जो भी उनका फैमिली काम करते हैं, कोई बढ़ाई है तो बढ़ाई का काम, कोई कुम्हार है तो कुम्हार का काम, वो सब सीखते थे। और लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो उनकी सिचुएशन तो और ज्यादा खराब थी। कई सारे समाज में टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, लड़कों को तो पढ़ाया जाता था लेकिन लड़कियों को ऐसा करना अलाउ नहीं था कि वो कुछ एक अक्षर भी सीख पाए, इतना भी अलाउ नहीं था। इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल लाइक पोट्री, वेविंग, क्राफ्ट वर टॉट, जहाँ पे कुछ स्किल सिखाई जाती थी, वहां भी लड़कियों के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि जो लड़कियों द्वारा या वुमेन द्वारा जो कंट्रीब्यूशन था वो केवल सपोर्टिव, सहायक की नजर से देखा जाता था। क्योंकि उनका काम था, अगर कोई पोट्री बना रहा है तो गारे बनाने का काम उनका था, मगर चाक पे वो नहीं बैठती थी, तो इसलिए क्या कहा जाता था कि औरतें असलियत में कुम्हार नहीं है, कुम्हार है जो वहां के जो मेल जो जॉब कर रहे हैं वो सब कुम्हार है। फॉर एग्जाम्पल इन द पोट्री ट्रेड वुमेन कलेक्टेड मड, वुमेन का ही काम था कि गारे को इकट्ठा करके लाए, उसका गारे को तैयार करे पोट्स बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि वो व्हील जो है, चाक जिसको बोलते हैं, उसको ऑपरेट नहीं करती थी, दे वर नॉट सीन एज पोटर्स, उनको कुम्हार नहीं माना जाता था, नहीं देखा जाता था उस दृष्टि से। उनको क्या कहा जाता था, केवल सपोर्टिव रोल वो प्ले करती है, ऐसा कहा जाता था। इन द 19th century many new ideas about education and learning emerged. School become more common and communities that had never learned reading and writing start sending their children to school. बाद में क्या हुआ 19th century में कि कई सारे लोगों ने एक नए नए विचार इमर्ज हुए, तो साथ ही साथ क्या हुआ कि समाज ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना, पढ़ने लिखने के लिए शुरू कर दिया। बट देयर वाज लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन, लेकिन तब भी 19वीं शताब्दी के शुरुआत में भी लड़कियों को एजुकेशन मिले, इस बात की काफी खिलाफत थी। Yet many women and men made efforts to open school for girls, और काफी औरतों ने, पुरुषों ने क्या किया, कुछ एफर्ट्स किए, जैसे कि हमारे राजा राम मोहन रॉय है, साथ ही साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उन सब ने ऐसे प्रयास किए ताकि औरतों को भी एजुकेशन मिल सके, शिक्षा मिल सके और वो भी पढ़ लिख सके, उनके भी दिमाग के जो आयाम है वो खुल सके। वुमेन सजेस्टेड टू लर्न टू रीड एंड राइट, और उनको भी वुमेन ने क्या किया, संघर्ष किया किस चीज के लिए, पढ़ने और लिखने को सीखने के लिए उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा, काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा कंपेयर टू मैन। आज हम यहीं तक का करेंगे इस क्लास में, और अगले की क्लास, इसका जो सेकंड पार्ट हमारा रहेगा, सेकंड पार्ट में हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है वो डाउट हमें दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी क्वेरी जो है जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।